हेलो किटीज़, राधे राधे। वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम कृतिका और आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2। जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है 2.2 की, मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ सबसे पहले आप उस इंट्रोडक्शन वीडियो को देख कर आइए, तब ये आपसे इजीली सॉल्व हो पाएगी 2.2। डायरेक्ट करोगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है। वैसे इसमें मैं क्लियर करती रहूँगी, बट फिर भी मैं यही प्रेफर करूँगी कि आप पहले इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देख कर आएँ, ठीक है। फिर हम इस एक्सरसाइज पे आना आप लोग और फिर सॉल्व करना है इसको, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले वही जो हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, सबसे पहले हम इसके जीरोज निकालेंगे, मतलब अल्फा बीटा निकालेंगे। दूसरा क्या है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट। जो हमने रिलेशनशिप पढ़ा था उसको वेरीफाई करना है, जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में सीखा भी था। बस शुरू हो जाते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, फर्स्ट जब कुछ नहीं है तो 1 है। सबसे पहले चेक करो, ax² प्लस bx प्लस c इसकी फॉर्म में लिखिए, बिल्कुल लिखिए। x² भी है, x भी है और c भी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को उठाएंगे। क्या है फर्स्ट और लास्ट नंबर? फर्स्ट है 1, सेकंड है, लास्ट है 8। अब फैक्टर करेंगे, 1 और 8 के क्या हो जाएंगे, 2 × 2 × 2। आप फैक्टर में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हो, जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 8 कैसे आता है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब हमें 2 ऐसे नंबर्स बनाने हैं जिनको लास्ट डिजिट के साथ, देखो कौन सा साइन है, माइनस, तो इनको माइनस करके मिड वाली डिजिट आए, जो कि क्या लिखा है, 2। क्लियर है? तो करते हैं हम, कैसे आएगा देखो। अगर हम कर लें 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, पहले बड़ी डिजिट लिख देता है, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4 एंड 2 × 1 = 2। अब देखो 4 में से 2 माइनस करेंगे, 2 आ जाएगा। बस अब लिख देंगे डायरेक्ट फर्स्ट डिजिट एज इट इज x²। यहाँ क्या करते हैं हम, जो हमने 2 फैक्टर लिए हैं वो लिखेंगे, 4 और इस वाले कोएफिशिएंट के साथ, 2 उस वाले कोएफिशिएंट के साथ, और ये लास्ट डिजिट सेम एज इट इज। यहाँ मैंने साइन नहीं लगाया। साइन देखो कैसे लगेंगे, हमें माइनस करना है तो माइनस कैसे होता है, अपोजिट साइन प्लस माइनस माइनस होता है, तो एक के साथ प्लस आना चाहिए और एक के साथ माइनस। अब वो कैसे पता चलेगा, आंसर देखो क्या है हमारा, -2 लाना है। और -2 कैसे आया होगा, जो बड़े डिजिट के साथ साइन होगा, इसका मतलब बड़े डिजिट के साथ माइनस और छोटी के साथ प्लस। अब देखो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस करेंगे, 4 में से 2 गए 2। अब साइन कौन सा आता है, बड़ी डिजिट के साथ, बड़ी डिजिट के साथ साइन माइनस है, तो इसलिए इसमें भी क्या आ गया, माइनस। अब मैंने क्या बताया था, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इसमें से देखो दोनों में x आ रहा है तो x कॉमन ले लिया, क्या बचा x, और x तो ऑलरेडी ले लिया, क्या बचा 4। यहाँ देखो क्या कॉमन आ रहा है, देखो 2 दोनों में आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा x और माइनस और 4। मैंने क्या बताया था, क्या होता है चेक करने का तरीका, अंदर की डिजिट आनी चाहिए सेम आ रही है तो उसे एक बार लिख देंगे, और जो बाहर वाली है उसे लिख देंगे। इसको एक बार 0 के इक्वल, एक बार इसको 0 के इक्वल। x की वैल्यू यहाँ से आ गई +4, उधर जाके +4 हो गई, यहाँ से उधर जाके -2 हो गई। ये हो गया अल्फ़ा और ये हो गया बीटा। और वेरीफाई कैसे करते थे हम, वेरिफिकेशन देखेंगे इसका। कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, ठीक है। अब इससे पहले हम क्या निकाल लेंगे, a और b और c की वैल्यू निकालते हैं। a की वैल्यू क्या आ रही है 1, b की वैल्यू मैच करो, x है, b के साथ क्या लिखा है -2, और c की वैल्यू क्या लिखी है -8। अब इसमें पुट कर देंगे ये तीनों, जो भी हमारी वैल्यू यूज होगी। अल्फ़ा क्या था 4 और बीटा क्या था -2, b क्या था -2, तो इधर जाके क्या बन गया, -2 था तो इधर बन गया माइनस माइनस, ऐसे लिखेंगे ना इसको। और अब ये तो 4 में से 2 गए 2 और माइनस माइनस +2 आ गए इक्वल, वेरीफाई हो गया। इधर देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, एक था 4 एक था -2। सी पार्ट क्या था, सी की वैल्यू थी -8, ए क्या था 1 था, 4 × 2 = -8 और यहाँ भी -8 हो गया, वेरीफाई, बस सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या बोला है, 4s² - 4s + 1। सेम, सबसे पहले देखो ax² मतलब ये वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, s² है तो as² हो जाएगा, -bs + c, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आई 4, b की वैल्यू क्या आई 4 एंड c की वैल्यू क्या आई 1। देखो माइनस माइनस कैंसिल, s x कैंसिल और 4 का p, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट क्या है, फर्स्ट है 4 एंड लास्ट डिजिट है 1। इसके फैक्टर करेंगे क्या आ जाएगा 2, 2 और 1 का 1। दो नंबर में कन्वर्ट करना है और लास्ट डिजिट के साथ जो साइन है प्लस करके हमें क्या लाना है, ये बीच वाला नंबर 4। कैसे लाएंगे, सोचो कैसे लाना है हमें, प्लस करके 4। क्या कर सकते हैं, 2 1 जा 2 और 2 एज इट इज़, 2 + 2 4 हो गया, बस लिख देंगे। फर्स्ट नंबर एज इट इज़ 4s²। यहाँ पे एक नंबर है 2s और एक और नंबर है 2s और +1। देखो हमें लाना है प्लस करके, तो प्लस या तो प्लस प्लस होता है या फिर माइनस माइनस भी हमारा प्लस होता है। अब देखो यहाँ पे माइनस का साइन है तो इसका मतलब माइनस माइनस हो रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस करेंगे मतलब 2 + 2 4s, और साइन जो भी दोनों में ही माइनस था इसलिए हमने यहाँ पे साइन माइनस का लगाया। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, 2 और s दोनों में कॉमन है तो क्या बचा यहाँ पे 2s - 1। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन ले लें अगर, क्योंकि हमें अंदर सेम बना रहा तो क्या बना 2s और माइनस माइनस प्लस सेम बनेगा तभी, और 1 आ गए अंदर सेम। एक बार 2s - 1 को 0 के इक्वल, ये दोनों को एक बार, और देखो ये बाहर वाला नंबर भी क्या बना है 2s - 1, इसको भी 0। क्या आया 2s = -1 तो जाके +1, s = 1/2। यहाँ से भी क्या आया s = 1/2। इसका मतलब ये अल्फ़ा हो गया 1/2 और ये बीटा हो गया 1/2। सेम वेरीफाई करेंगे, अल्फ़ा + बीटा = -b/a। अल्फ़ा क्या था 1/2 + 1/2 और b क्या था हमारा 4, तो -4/a क्या है 4। एलसीएम लेंगे 2, 1 1 + 2 और ये -4/4। एक सेकेंड, एक गलती हो गई ना, ये x² + bx होता है, तो b की वैल्यू क्या हो गई -4 हो गई, तो b की वैल्यू -4 तो -4। अब देखो इसको काटा ये भी 1, इसको काटा ये भी 1, तो आ गया ना इक्वल। अब इधर देखो अल्फ़ा × बीटा = c/a। अल्फ़ा क्या है 1/2 × 1/2, c क्या है 1 और a क्या है 4। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, आ गया इक्वल, हो गया वेरीफाई। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट, क्या बोला है, सेम वही करेंगे, शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले देखो ax² + bx + c में कन्वर्ट है ये नहीं, x तो इधर आ रहा है तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे। 6x² - 7x को पहले लिख के और 3, तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू क्या आ रही है, a की वैल्यू क्या आ रही है, मैच करो 6, b की वैल्यू क्या आ रही है -7 एंड c की वैल्यू क्या आ रही है -3। क्लियर है। अब हम करेंगे स्टार्ट इसको सॉल्व करना। फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट उठानी है, फर्स्ट क्या है 6 और लास्ट है 3, इसके फैक्टर्स करते हैं। क्या हो जाएगा 2, 3 एंड 3। इसको दो नंबर में कन्वर्ट करके लास्ट साइन कौन सा है माइनस का, माइनस करके मिड वाला नंबर लाना है जो कि क्या है 7। ठीक है, कैसे करेंगे 3 3 ज़ा 9 और 2 एज इट इज़, तो 9 - 2 7। इतना तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। 6x², दो नंबर्स क्या क्या है, एक 9x आया, एक 2x आया और -3 एज इट इज़। देखो पहली बात हमें इसको माइनस करना है तो प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। साइन कौन सा है आंसर के साथ माइनस, तो बड़े के साथ माइनस और छोटे के साथ प्लस। क्या कॉमन आ रहा है हमारा 3 कॉमन आ रहा है, 3x क्या हो जाएगा 2x -3। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो +1 ले लो, 2x -3। तो एक फैक्टर आ गया 2x -3, एक आ गया 3x +1। एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, क्या आ जाएगा x = 3 उधर गए और 2 डिवाइड 3/2, तो यही अल्फ़ा है। यहाँ से क्या है x = -1/3, ये बीटा है। तो अल्फ़ा + बीटा निकालें अगर हम वेरीफाई के लिए -b/a, तो देखो अल्फ़ा क्या था 3/2 प्लस बीटा क्या है माइनस का 1/3 और माइनस b की वैल्यू क्या थी 7 और माइनस माइनस प्लस 7/6। क्या करेंगे अब इसका एलसीएम लेंगे, लेते हैं इसका एलसीएम। क्या आएगा 3 2 का एलसीएम आएगा 6, 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई ऊपर, तो 3 3 9 माइनस 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ क्या था 7/6। 9 में से 2 गए 7/6 और ये भी 7/6 हो गया वेरीफाई। अब क्या करेंगे अल्फ़ा × बीटा।
इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा बीटा मतलब अल्फ़ा क्या है 3/2 और बीटा क्या है -1/3 और सी क्या है हमारा, देखो सी है -3 और ए क्या है 6, तो 3 × -1 -3, 3 2 = 6, -3/6 हो गया वेरीफाई। क्लियर है। हम देखते हैं अपना फोर्थ पार्ट। सेम एज इट इज़ होंगे, इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे कि बहुत क्लियरली आपको समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें देखो क्या हो रहा है, देखो इसमें हमारी इससे अगर हम देखें तो मैच नहीं हो रही है ना, पर एक चीज़ हो रही है, क्या कुछ कॉमन है। देखो दोनों में 4 आ रहे हैं ना, 4 कॉमन है, तो इसका मतलब और u भी दोनों में आ रहा है, तो 4u कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर क्या बचा, 4 ले लिया, एक u भी ले लिया, एक u बच गया, प्लस बच गया और यहाँ क्या बच गया 2, ये हो सकता है। तो बस ये 2 फैक्टर आ गए, एक हो गया 4u जिसको हमें 0 के इक्वल लेना है और एक हो गया ब्रैकेट वाला u + 2। जो हमारे कॉमन वाले होते हैं, ये 4 मल्टीप्लाई था, उधर जाके डिवाइड हुआ तो u की वैल्यू क्या आ गई 0। यहाँ ये u + 2 था, उधर जाके -2। दैट मीन्स ये अल्फ़ा हो गया और ये बीटा हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे -b/a। तो देखो मैच हो रहा है, x² मतलब u² है और u है, c नहीं है, तो c दैट मीन्स क्या हो जाएगा 0 और a क्या हो जाएगा, a तो यही 4 और b क्या हो जाएगा 8। रखते हैं, अल्फ़ा क्या आया 0 और बीटा आया -2, माइनस b क्या हुआ 8, -8 और 4 a क्या हुआ 4, करेंगे तो -2, यहाँ इसको करेंगे तो 2 मतलब -2। क्लियर है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे, c/a। अल्फ़ा क्या था 0 × -2 और c क्या था 0/4, तो 0 को कुछ मल्टीप्लाई कर 0 डिवाइड करेंगे 0 तो भी सेम आ गया। हो गया वेरीफाई, बहुत सिंपल था। लास्ट पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का, क्या बोला है t² - 15। क्या इसमें तो अब कुछ भी मैच नहीं हो रहा, तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, देखो 2 मेथड बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। पहला क्या है, ये इसका स्क्वायर है ना, t का स्क्वायर, तो हम इसको भी एक स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो कैसे कर सकते हैं, √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि रूट से स्क्वायर कट के 15 ही आएगा, तो ये a² - b² बन गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक बार माइनस का √15 a - b और एक बार a + b। तो एक बार इसको 0 रखेंगे और एक बार इसको 0 रखेंगे, क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगी √15 उधर जाके प्लस और यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी -√15। ठीक है। इसका और एक और तरीका देखो, क्या करें, t² - 15 था, तो हमें पता है 0 के इक्वल रखते हैं 0 निकालने के लिए, t² = उधर चला गया, क्या हो गया 15। हमें पता है स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं, रूट कर देते हैं, है ना, रूट स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स कर दो, तो स्क्वायर से रूट कट गया, क्या बचा सिर्फ t। और जब भी रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस में 2 वैल्यू मिलती है हमारी √15। तो एक क्या हो गई t + √15 और एक हो गया हमारा t -√15। क्लियर, तब भी वैल्यू 2 ही मिली। समझ आ गई बात। अब हम निकालेंगे अल्फ़ा + बीटा, वेरीफाई करेंगे। अल्फ़ा + बीटा = -b/a। अब देखो इसके अंदर देखो a क्या है, x² से मैच हो रहा है, जो वो a होगा, है ना। तो देखो x² से क्या मैच हो रहा है, t² x² 1 मैच हो रहा है, तो ये हो गया a1। b देखो x वाला है ही नहीं कोई, एक सिंपल वाला कोएफिशिएंट, वो 0। और c क्या हो गया, जो बच्चा लास्ट में -15 कोएफिशिएंट। क्लियर है। अब हम सॉल्व करेंगे। अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा क्या आता +√15, एक अल्फ़ा ये हो गया ना और ये बीटा हो गया, तो अल्फ़ा क्या आया था √15, अल्फ़ा एंड बीटा। रखते हैं यहाँ वैल्यू, +√15 -√15, b की वैल्यू क्या आती है हमारी 0, b की वैल्यू 0 थी तो -0, 15 में से 15 गए 0 = 0 हो गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा देखते हैं, c/a √15 इंटू -√15 और c क्या था -15 और a क्या था 1। देखो रूट हटके क्या हो जाता है, एक ही आ जाता है 15, है। रूट में से 2 होते हैं तो एक बार आ जाता है और माइनस का साइन है तो -15 और ये भी -15 हो गया वेरीफाई। क्लियर है।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, एक और पार्ट है इसका, वो देख लेते हैं। देखो 3x² माइनस एक्स प्लस माइनस 4 मैच करते हैं। ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -1, कुछ नहीं है तो 1, एंड c की वैल्यू -4। ठीक है। अब फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट देखो, इसमें तो पूरी इक्वेशन दिया, तो हम इसको सॉल्व करके 3 का तो 3 हो गया, 4 का 2 × 2। 2 नंबर में इसको कन्वर्ट करके लास्ट डिजिट के साथ क्या साइन है, माइनस, माइनस करके बीच वाले डिजिट 1 लानी है। क्या कर सकते हैं, 2 2 जा 4 और 3 एज इट इज़, 4 में से 3 का 1। तो फर्स्ट नंबर तो एज इट इज़ रहता है। जो हमारे 2 नंबर आए हैं, एक 4x है और एक 3x है। ठीक है, और लास्ट डिजिट एज इट इज़। पहली बात माइनस हो रहा है, तो बड़ी डिजिट के साथ माइनस, छोटी के साथ प्लस। कॉमन देखो क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं, सिर्फ x है, तो क्या बचा 3x - 4। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ले लो, क्या बचा 3x - 4। सही है, अंदर सेम आ रहा है, तो एक बार 3x - 4 को 0 के इक्वल और एक बार x + 1 को 0 के इक्वल। तो क्या आ जाएगा, ये +4 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया अल्फ़ा, x उधर जाके -1 हो जाएगा, ये हो गया बीटा। हम वेरीफाई करेंगे, कैसे करते हैं वेरीफाई। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/8। अल्फ़ा क्या था 4/3 और बीटा था -1, और b की वैल्यू थी हमारी -1 और a की वैल्यू थी 3। तो इसको हम एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 3 एलसीएम आएगा। 3 एज इट इज़ है तो 4, यहाँ 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस +1, 4 में से 3 गए 1/3 एंड 1/3 हो गया वेरीफाई। अब अल्फ़ा × बीटा लेना है, c/a। अल्फ़ा क्या था हमारा 4/3 और बीटा था -1, c था हमारा -4 और a था 3। तो क्या हो गया -4/3 एंड -4/3 हो गया वेरीफाई। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। इसका भी अलग फॉर्मूला है जो कि मैं आपको अच्छे से एक वीडियो में क्लियर कर दूंगी। अभी आप इसी वीडियो में रहिए, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये वाला पार्ट और इस वाले पार्ट में, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 स्प्लिटिंग मिडल टर्म, अभी हमने इसी क्वेश्चंस की इतनी प्रैक्टिस करी है, तो अभी आप इसी को ही अपने माइंड में रख के करिए। ठीक है, तो अभी आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसका एक अलग मेथड है। तो हम उस फॉर्मूले को और इस स्प्लिटिंग मिडल टर्म को मिक्स ना हो जाए, इसलिए मैं इसको एक अलग वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को सेपरेटली समझाऊंगी। ठीक है, और आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। हमने 6 क्वेश्चन कर लिए स्प्लिटिंग मिडल टर्म के। पहले एक बार इससे देखना, फिर सेल्फ स्टडी करना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताना, और मेरी वीडियो अगर समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताइए, और मेरे साथ पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा खुश रहिए। राधे राधे।